हमारे केवलराम जी बागड़े, दुलनाथ जी चौहान, महिला आघाड़ी की अध्यक्ष सरिताताई माने, दत्ताताई निरखेड़े, परवीन जी, हमारे पुष्पाताई नरवरिया, हमारे जो 1992 में इस नारी से लेकर के संजय नगर तक की जो वार्ड था, उस वार्ड से जो चुनकर आए थे ऐसे लक्ष्मीताई बैतलवार, उन्होंने 1992 में हमारे पूजाभाई देवराज को हराया था। नायडू भाई उनका जैसे टोकन नाम है, बैतलवार से कम पहचान की तय हो रही है। इस वार्ड की हमारे अध्यक्ष रंजनाताई रंगारी, और जिसने यह कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसे हमारे संयोजक अनिकेत गिरखेड़े, रोशनीताई किनकर, हमारी शारदाताई पट्टायक और उनके महामंत्री, सारे हमारी महिला ऊर्जा के लोगों ने इसमें महिला मॉडल मेडाल में करने में जो सफलता मिली है, इसमें सबका सहयोग है। मेरे समक्ष बैठे हुए सभी माता बहनें, आप सबको मालूम है कि जिस समय भी अगर योजना का और किसी गरीब व्यक्ति का ध्यान करने का जब समय आता है, वो एकमेव पार्टी और एकमेव नेता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे इस राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस। वैसे ही आप सब लोगों की मेहनत से, आपके सबके मतदान से आपने फिर से नितिन जी गडकरी को चुन करके दिया और उन्हें फिर से खासदार बनाया और देश का केंद्रीय मंत्री बनाया। इसलिए आप सब लोगों का, मेरी माता बहनों का धन्यवाद करता हूं मैं। और ऐसे ही आपसे विनती करता हूं कि आने वाले पिछले 2 महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के अंदर में आप सब लोगों को फिर से देवेंद्र जी फडणवीस जी के हाथ मजबूत करने के लिए और इस देश की चालना अच्छी देने के लिए, देश में सुव्यवस्था करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की योजना के लिए, महिलाओं की शान के लिए, गरीबों की शान के लिए आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवेंद्र फडणवीस के हाथ मजबूत करना और उत्तर नागपुर में जो आपको पिछले 20 साल से जो दाग लगा है, जो विकास के नाम पे जीरो है, ऐसे राउत साहब को आपको जीरो भी करके दिखाना है। साथियों, आपको इसलिए बता रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों से इस उत्तर नागपुर से विधायक चुन करके आए नितिन राउत जी ने 0% विकास किया है, कहीं भी विकास के नाम पर जीरो है। पिछले कुछ अनेक वर्षों से एक कपिल नगर के पीछे के रोड से जो काम चालू था, जो रोड का काम करने के लिए डॉक्टर मिलिंद माने साहब ने समर्थ नगर से लेकर के फार्मेसी कॉलेज तक के रोड के लिए फंड सैंक्शन किया था, परंतु कुछ समय बाद में हमारे आमदार माने साहब चुन के नहीं आया, बहुत चुन के आया, उन्होंने वो काम बंद करवा दिया था। और हमारे जैसे कि देवेंद्र जी हमारे पालक मंत्री है, उनसे निवेदन किया गया, निवेदन करने के बाद उन्हें बताया गया कि ये जो खनिज का जो फंड है, ये फंड के माध्यम से इस कॉर्नर के पीछे का प्रभाग नंबर 2 का काम हो सकता है। और हमारे मोहन जी मते जो ट्रस्टी है, इनके माध्यम से वहां पे 18 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ। आज वो सिविल रोड जो समर्थ नगर से लेकर के फार्मेसी कॉलेज तक के सिविल रोड का काम भी सैंक्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे पालक मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और ट्रस्टी मोहन मते के माध्यम से हुआ। परंतु ये जो हमारे विधायक है, इन्होंने खुद जाकर के 10 लोग खड़े करे और अपने झूठ भैया जो लीडर को लेकर के उनका भूमि पूजन कर दिया और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम ये हमारे झूठ भैया लीडर करते हैं, जिनकी अपने क्षेत्र में भी पकड़ नहीं, अभी तक कोई विकास के नाम पे इन्होंने काम नहीं किया। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली बता करके बोलते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी है। आप याद रखिए, राउत साहब भ्रष्टाचारी जो बने वो समझ में आ जाएगा चुनाव में। मेरे समक्ष बैठे जो माता बहने, ये आपको आपका रास्ता गिनवा देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के आने के बाद से आज तक जितना विकास हुआ है,
और गरीबों के बारे में जो विचार हुआ है, पिछले 2014 में जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्हें ध्यान आया कि संजय गांधी निराधार की जो योजना है वो सिर्फ महिलाओं को, जो विधवा महिला है, प्राण बाढ़ योजना है, जिन्हें मात्र 500 रुपये मिलते थे और 500 रुपये में मेरी माता बहनों का क्या गुजारा होगा, क्या दवाई होगी और किस काम में ला सकते हैं 500 रुपये। तो हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ये विषय लिया और लोगों को 1000 रुपये, 500 के 1000 रुपये जो हमारे विधवा माता है, बहने हैं, इनके खाते में 1000 रुपये डालने के लिए कोशिश की गई और 1000 रुपये की योजना चालू की। उसके कुछ दिन बाद ही आज उस विधवा महिलाओं को और स्वर्ण योजना के लोगों को 1000 से 1500 रुपये हो गए, 1500 मिलते हैं। तो जिस तरीके से सोशल वेलफेयर को लेकर के और सामाजिक सेवा करके काम करती है, महिलाओं के ध्यान में रख करके काम करते हैं, ऐसा कोई भी कांग्रेस के कभी लीडरों ने काम नहीं किया। आपको याद दिलाता हूं कि पिछले जब हमारे लाड़की बहन योजना की योजना शुरू होने ही वाली थी तो उस योजना का इस कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद में उन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना ये हम बंद करने के लिए कोर्ट में तक के गए, यही कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि इनके पेट में दर्द होता है। माता बहनों, इन लोगों ने अभी तक के सिर्फ समाज का और समाज के नाम का शोषण किया है। कई बार बाबा साहब का नाम लेकर के, सावित्रीबाई फुले का नाम लेकर के बौद्ध समाज के वोट समेट लिए, लेकिन गरीबी के आखिरी पैर तक के इन्होंने कभी काम करने की कोशिश नहीं की। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लीडर है वो कभी भी गरीबों के बारे में और अपने परिवार के लोगों को समझ करके उनकी योजना के बारे में चिंता से ज्यादा योजना लाने का काम करते हैं। आज आप देख लीजिए कि यहाँ जो मेरे समक्ष बैठे हैं माता बहने, कई बुजुर्ग साथी हैं जिनके परिवार में बच्चे जो सक्षम हैं, लेकिन बच्चे सक्षम होने के बाद भी माता पिता को यदि शुगर की बीमारी होती है तो अपने बच्चे को यदि वो बोलते हैं कि अगर ये शुगर का एक दवाई का पत्ता ला के दे तो उनके पास में वो दवाई का पत्ता लाने के लिए पैसे नहीं रहते। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी ने लाडली बहन योजना जो लागू की है तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग माता बहनों को उसमें मदद मिलेगी। 1500 रुपये महीना अगर मिलता है तो उनसे कम से कम जो शुगर की दवाई है और उनको शुगर की दवाई के साथ और भी कुछ खाने की इच्छा हो तो आज के बच्चे भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं।